हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैंने आपको मैकबेथ के 2 शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे। आज 3 क्वेश्चन और कराऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए ये क्वेश्चन। देखिए, एक आदमी की भी क्षमता होती है, और ख़ास करके जब मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मुझे भी अपना पढ़ना रहता है, तो मैं आपका सारा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट करा सकता ना। हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं 1-2 वीडियो डाल देता हूँ इंग्लिश पर, लेकिन मेरा काम तो नहीं है ना कि सिर्फ पढ़ाना, मुझे भी पढ़ना रहता है। तो इसलिए मैं आपकी सारी मांगें तो नहीं पूरी कर सकता। ओके, जो कुछ भी आप कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन करा दीजिए, ऐसा करा दीजिए, ये क्वेश्चन बचा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सारे क्वेश्चन आपके जो भी आप डिमांड करें सबका सब करा दूं। हाँ, जितना भी हो सकता है मैं करता ज़रूर हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं। टाइम नहीं रहता ना इतना, नहीं तो कराने में क्या जाता है। मैं तो चाहता हूँ सभी लोग पढ़ें अच्छे से। क्वेश्चन हमारा है आज का, व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ द टेम्पटेशन सीन ऑफ मैकबेथ। देखिए, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। ओके, तो इसमें आपको बताना है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन सीन का मतलब होता है लालच वाला जो दृश्य है, उसका वर्णन आपको करना है। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? लोभ या लालच। ओके, और रिवेलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। ओके, यानी उसकी प्रासंगिकता लिखनी है। कहने का मतलब यहाँ प्रासंगिकता हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है, इसका मतलब होता है औचित्य। तो आपको रिलेवेंस पे नहीं जाना है, आपको ये देखना है टेम्पटेशन सीन ऑफ मैकबेथ, यानी मैकबेथ का आपको टेम्पटेशन सीन लिख देना है। टेम्पटेशन मतलब लालच वाला जो सीन है। अब आप दिमाग लगाइए कि लालच वाला सीन या जो घटना है वो कहाँ घटित होती है। ओके, तो आपने अगर सही से पढ़ा है लाइन बाय लाइन तो आपको पता होगा, जब 3 चुड़ैलें मैकबेथ और बैंकों से मिलती हैं तो उनको उनके बारे में भविष्यवाणी करती हैं, उनको लालच देती हैं कि तुम ये बन जाओगे, तुम्हारा और फिर बैंकों को कहते हैं तुम्हारा लड़का राजा बनेगा। मतलब बहुत सारे उनको लालच देती हैं, उनको भविष्यवाणी बताती हैं। तो वही सीन जो है आपको यहाँ पर वर्णन कर देना है। एक्ट फर्स्ट, देखिए एक्ट फर्स्ट में ही घटना घटित होती है। एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड। ओके, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। देखिए, सीन थर्ड इज द टेम्पटेशन सीन इन मैकबेथ। तीसरा सीन मैकबेथ में लालच वाला सीन है। ओके, टेम्पटेशन सीन है। ओके, ई के चैम्बर्स, ए रिन्यूड क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर, हैज़ गिवन दिस नेम टू दिस सीन। और भाई, तीसरे सीन को टेम्पटेशन सीन नाम किसने दिया है? कि जो तीसरा सीन है टेम्पटेशन सीन है, तो इसको नाम दिया है ई के चैम्बर्स ने। यानी ई के चैम्बर्स ये एक शेक्सपियर के आलोचक हैं। मतलब शेक्सपियर की जितनी रचनाएं होती हैं उनकी एक प्रकार से आलोचना करते हैं। ओके, तो उन्होंने ही इसको टेम्पटेशन नाम दिया है, इस सीन को, तीसरे सीन को। ओके, एज प्रपोज्ड इन द ओपनिंग सीन, यानी कि शुरुआती सीन में, दृश्य में, द थ्री विचेस मीट मैकबेथ, 3 चुड़ैलें मैकबेथ से मिलती हैं, एंड बैंको, और बैंको से मिलती हैं, ऑन द डिजर्टेड हीथ। डिजर्टेड हीथ का मतलब उस वीरान स्थान पर। ओके, जो बंजर भूमि है वहाँ पर मिलती हैं। दे आर रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ वार आफ्टर विक्ट्री। वे लोग जीत के बाद युद्ध से लौट रहे थे। कौन? मैकबेथ और बैंको। द थ्री विचेस मेक 3 प्रोफेसीज टू मैकबेथ। 3 चुड़ैलें जब मिलती हैं तो मैकबेथ के बारे में 3 भविष्यवाणियाँ करती हैं। मैकबेथ इज सेल्ड एज द थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कैडोर, एंड द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं? पहला तो है कि मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस बनेगा, दूसरा थेन ऑफ कैडोर बनेगा, तीसरा फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी भविष्य में स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी तो मैकबेथ के लिए की थी चुड़ैलों ने। मैकबेथ इज वंडर स्ट्रक टू हियर द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस। वंडर स्ट्रक यहाँ एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है अचरज में पड़ जाना। अचरज मतलब आश्चर्यचकित। ओके, अचंभित हो जाना। तो मैकबेथ अचंभित हो गया, अचरज में पड़ गया, टू हियर सुन करके, द प्रोफेसीज मतलब भविष्यवाणियों को, ऑफ द विचेस चुड़ैलों की, यानी चुड़ैलों की भविष्यवाणियों को सुनकर मैकबेथ अचंभित हो गया। बैंको आल्सो बर्न्स। अब देखिए,
बैंको आल्सो बर्न्स, बर्न्स का मतलब होता है उत्तेजित होना, यानी बैंको भी उत्तेजित था, या फिर आप कह सकते हैं उत्सुक था। ओके, इन डिज़ायर, इच्छा में, यानी उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा थी, टू नो, जानने की, हिज ओन फ्यूचर, अपना खुद का भविष्य। जब चुड़ैलों ने मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी की कि तुम ये बनोगे, थेनाप ग्लैमिस, थेनाप कैडोर, और भविष्य में स्कॉटलैंड के राजा, तो मैकबेथ भी उत्सुक था, उसकी भी इच्छा हुई कि हमारे बारे में भी कुछ बताइए। तो क्या कहती हैं चुड़ैलें, देखिए, द विचेस प्रेडिक्ट 3 थिंग्स अबाउट बैंको आल्सो, बैंको के बारे में भी उन्होंने 3 चीज़ें, मतलब 3 भविष्यवाणियाँ की। द विचेस प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में, अबाउट बैंको, बैंको के बारे में, आल्सो का मतलब भी। ओके, तो बैंको के बारे में भी 3 भविष्यवाणियाँ की। कौन कौन सी? ही विल बी एज हैप्पी एज मैकबेथ, कि वो उतना ही खुश रहेगा जितना मैकबेथ रहता है, येट मोर हैप्पी देन हिम, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा खुश हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से बोल रही हैं, कह रही हैं कि ही विल बी एज हैप्पी एज मैकबेथ, वो भी उतना ही खुश, वैसे ही खुश रहेगा जितना मैकबेथ रहता है, येट फिर भी मोर हैप्पी देन हिम, फिर भी तुम मुझसे ज़्यादा खुश हो जाओगे। ये कौन कहता? 3 चुड़ैलें बैंकों से कहती कि तुम उतने ही खुश रहोगे जितना मैकबेथ है, लेकिन तुम मैकबेथ से ज़्यादा खुश हो जाओगे। अब देखिए कैसे घुमा रही हैं, एक तरफ तो कह रही उतना ही खुश रहोगे, एक तरफ कह रही तुम उनसे ज़्यादा हो जाओगे। फिर कह रही ही विल नॉट बी द किंग येट ग्रेटर देन किंग्स, कहते हैं तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम राजा से महान बनोगे। दूसरी भविष्यवाणी इन्होंने क्या कहा, मतलब इन्होंने कहा कि तुम राजा नहीं बनोगे, तुम राजा से बड़े बन जाओगे। कहने मतलब इन्होंने साफ साफ कहा लास्ट वाले में कि तुम्हारा जो बेटा है वो राजा बनेगा, तुम नहीं बनोगे। 3 चुड़ैलों ने इनसे क्या कहा, बैंकों से, कि तुम राजा नहीं बनोगे, यानी तुम्हारा बेटा बनेगा। तो जब बेटा राजा बनेगा तो बाप उससे भी बड़ा हो जाएगा ना, तो वही यहाँ पर इन्होंने कहा था ही विल बी नॉट बी द किंग, कि वो राजा नहीं बनेगा, यट फिर भी ग्रेटर देन किंग्स, राजाओं से बड़ा बनेगा। तो यही था टेम्पटेशन, यही लालच था। ओके, और इसी लालच में मैकबेथ पड़ जाता है। इट इज़ द टेम्पटेशन सीन, यही टेम्पटेशन सीन था, यानी लालच वाला दृश्य था। बिकॉज, क्योंकि द विचेस टेम्प्ट, टेम्प्ट ये देखिए यहाँ पर हिंदी में दे भी दिया है, टेम्प्ट का मतलब लुभाना, यानी कि लालच देना, यानी कि विचेस ने बोथ मतलब दोनों, द जनरल्स ऑफ डंकन, डंकन के जनरल को, यानी डंकन के दोनों सेनापतियों को एक प्रकार से चुड़ैलों ने लुभा लिया, यानी लालच दे दिया, लालयित कर दिया। हालांकि जो बैंको था वो उतना मतलब लालच नहीं किया उसने, लेकिन मैकबेथ ज़्यादा लालची था। ओके, उसने, बैंको तो थोड़ा बहुत कहता था कि हाँ इनकी भविष्यवाणियाँ धोखे भरी हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, हमें नहीं विश्वास करना चाहिए, लेकिन जो मैकबेथ था वो बिल्कुल एकदम उतावला हो गया था कि हाँ बिल्कुल सही हो सकता है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन मैंने बताया। ओके, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ मैकबेथ एंड बैंको ऑन द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस, यानी कि जब मैकबेथ और बैंको के ऊपर उन चुड़ैलों ने भविष्यवाणियाँ की तो उसके बाद उन भविष्यवाणियों पर मैकबेथ और बैंको का क्या रिएक्शन था, उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, कि अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत, क्या, वही चीज़ आपको लिख देना है। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन द एटीट्यूड्स ऑफ बोथ मैकबेथ एंड बैंको ऑन रिसीविंग द प्रोफेसीज फ्रॉम द विचेस, यानी कि जब विचेस के द्वारा बैंको और मैकबेथ ने भविष्यवाणियों को रिसीव किया, ओके, रिसीव किया, तो उस पर उनके दोनों के एटीट्यूड अलग अलग थे, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था दोनों में। देखिए लिखा है देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस, यानी बहुत बड़ा अंतर था इन द एटीट्यूड्स, रवैये में, ऑफ बोथ, दोनों के, मैकबेथ एंड बैंको, मैकबेथ और बैंको दोनों के रवैये में। एटीट्यूड्स का मतलब क्या था, रवैया, कि आप क्या रवैया अपनाएंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो दोनों की प्रतिक्रिया में या रवैये में बहुत ज़्यादा अंतर था। ऑन रिसीविंग द प्रोफेसीज, जब उन्होंने भविष्यवाणी रिसीव किया, यानी कि जब उनको भविष्यवाणी ज्ञात हुई फ्रॉम द विचेस, विचेस के द्वारा, तो उनका, भाई मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जो बैंको था वो तो यही कहता था कि ये धोखा दे रही हैं, हमारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं, लेकिन मैकबेथ
तो वही आप समझ सकते हैं कि दोनों का विचार अलग अलग था। हालांकि आगे देखिए क्या लिखा है, दिस रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया, थ्रोज लाइट, प्रकाश डालती हैं, ऑन देयर नेचर एंड कंडक्ट, उनके स्वभाव और व्यवहार पर। यानी कि ये जो प्रतिक्रिया है ये दिखाती है कि मैकबेथ का स्वभाव कैसा था और बैंको का स्वभाव कैसा था। व्हेन मैकबेथ रिसीव द प्रोफेसीज फ्रॉम द विचेस ही इज़ वंडर स्ट्रक। देखिए व्हेन, जब मैकबेथ रिसीव्स, मैकबेथ ने प्राप्त किया, द प्रोफेसीज, भविष्यवाणी, फ्रॉम द विचेस, चुड़ैलों से, ही इज़ वंडर स्ट्रक, तो वो अचंभित हो गया। यानी कि जब मैकबेथ को भविष्यवाणियाँ प्राप्त हुई, भविष्यवाणियाँ ज्ञात हुई, तो वो बहुत ही अचरज में पड़ गया, अचंभित हो गया। ही बिगिन्स टू थिंक ओवर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द प्रोफेसीज, अब वो भविष्यवाणियों की संभावनाओं पर सोचने लगा मैकबेथ। ओके, कि संभावनाएं मतलब क्या ये हो सकती हैं, संभावना मतलब क्या होता है, हो सकती हैं या नहीं हो सकती, तो ये होती है संभावना। तब उनके वो पॉसिबिलिटीज़ पर सोचने लगा कि ये क्या वास्तव में सच हो सकती हैं कि नहीं। ही स्टार्ट्स बर्निंग इन डिज़ायर टू नो फर्दर, बर्निंग का मतलब होता है उत्तेजित होना। ही स्टार्ट्स, वो शुरू हो गया, बर्निंग उत्तेजित होना, इन डिजायर इच्छा में, टू नो जानने की, फर्दर आगे, यानी कि उसकी इच्छा थी कि हम और आगे जाने चुड़ैलों से कि कैसे राजा बनेंगे, लेकिन तब तक चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। ही आस्क बैंको, वो बैंको से पूछता है, वेयर हैव दे डिसअपेयर्ड, कि वो लोग कहाँ गायब हो गई, क्योंकि वो और जानना चाहता था। ही वॉन्टेड दैट, वो चाहता था कि दे वुड हैव स्टेड फॉर सम मोर टाइम, कि वो यहाँ पर कुछ और देर तक रुकें। यानी कि मैकबेथ चाहता था कि वो चुड़ैलें वो यहाँ पर कुछ और समय तक रुके ताकि हम उनसे कुछ और भी प्रश्न पूछ सकें। ओके, तो वही लिखा है, ही वांटेड दैट दे वुड हैव स्टेड फॉर सम मोर टाइम। फिर यहाँ देखिए, बैंको ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट सो कीन एंड क्यूरियस लाइक मैकबेथ। दूसरी तरफ ये देखिए लिखा है ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ। ओके, यानी दूसरी ओर बैंको इज़ नॉट सो कीन एंड क्यूरियस, उतना ज़्यादा उत्सुक और उत्तेजित नहीं था लाइक मैकबेथ, मैकबेथ की तरह। जितना मैकबेथ उत्तेजित था भविष्यवाणी को लेकर के, उतना ज़्यादा बैंको उत्तेजित नहीं था। ही डिसमिस, उसने इनकार कर दिया, द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस, भविष्यवाणियों के सॉरी चुड़ैलों के भविष्यवाणियों को उसने इनकार कर दिया कि ये सब सच नहीं हो सकता। ही सेज, वो कहता है, दैट की द विचेस आर डिसेप्टिव क्रिएचर्स, कि ये जो डिसेप्टिव क्रिएचर्स का मतलब धोखे वाली, धोखे देने वाली जीव, क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है, जीव। तो बैंकों ने कहा ये जो चुड़ैलें होती हैं धोखेबाज होती हैं। ओके, ये डिसेप्टिव क्रिएचर्स होती हैं, यानी धोखा देने वाली जीव होती हैं। दे आर लाइक द बबल्स, ये बबल्स की तरह होते हैं। बबल्स आपने देखा होगा। ओके, बबल्स ऐसे होते हैं, बुलबुले। ओके, पानी में, जैसे ही इनको आप छुएंगे तुरंत ये गायब हो जाएंगे। तो कह रहा कि दे आर लाइक द बबल्स, वो बबल्स की तरह होती हैं, ऑफ द एयर, हवा के, यानी हवा का जिस तरह बबल्स होता है वैसे ये होती हैं ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। यानी चुड़ैलें किस तरह है, पृथ्वी पर हवा के बबल्स के रूप में है। जैसे पानी में पानी के बुलबुले होते हैं, वैसे हवा में चुड़ैल के रूप में एक बबल्स होता है। ओके, यानी कि वो चुड़ैलों की तुलना बबल्स से करता है। दे गिव टेम्प्रोरी बेनिफिट्स, वे अस्थाई, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई, जो अधिक समय तक ना चले। कहते हैं भाई टेम्परेरी काम चल रहा है, तो दे गिव, वो देती हैं टेम्परेरी बेनिफिट्स, अस्थाई लाभ, टू मैन, आदमी को, टू ब्रिंग हिम मोर सीरियस डेंजर्स, उसे अधिक खतरे में डालने के लिए। बैंको कहता है ये चुड़ैलें हमें अधिक खतरे में डालने के लिए थोड़ा बहुत लालच देती हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेरी बेनिफिट्स दे देती हैं। ओके, वो समझाता है कि जो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की है, थोड़ा बहुत हम लोग को राहत देगा, अच्छा लगेगा, लेकिन ये हमको खतरे में डाल देगा, डेंजर्स में डाल देगा। ओके, सीरियस डेंजर्स। द विचेस आर अनरिलायबल, ये अविश्वसनीय, मतलब इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए। अनरिलायबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना किया जाए। ओके, तो बैंकों ने कहा ये विश्वास के लायक नहीं है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपका बता देता हूँ, ओके, ताकि आपके 5 क्वेश्चन हो जाए, और भी क्वेश्चन मैं करा दूँगा। तो
व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ मैकबेथ्स लेटर टू हिज वाइफ आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एज थेन ऑफ कैडोर। ओके, तो जब थेन ऑफ कैडोर मैकबेथ नियुक्त हो जाता है, अपॉइंटमेंट उसकी हो जाती है थेन ऑफ कैडोर के रूप में, तो वो क्या करता है, मैकबेथ अपनी पत्नी को एक लेटर भेजता है, एक पत्र भेजता है। तो उस पत्र में क्या कंटेंट था, कंटेंट का मतलब उसमें क्या लिखा था, क्या मैटर था। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जब वो चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं और वो थेन ऑफ कैडोर नियुक्त हो जाता है तो एक पत्र लिखता है अपनी पत्नी को मैकबेथ कि मैं थेन ऑफ कैडोर नियुक्त हो गया हूँ, चुड़ैलों ने ऐसी भविष्यवाणी की थी, मतलब सारा कुछ अपना डिटेल लिख देता है। तो उसकी पत्नी जब पत्र पढ़ती है तो कहती है कि पहले भविष्यवाणी सत्य हो गई, यानी कि तुम आगे किंग भी बन सकते हो। फिर वो मैकबेथ के दिमाग को एकदम भ्रमित करना शुरू कर देती है और मैकबेथ को हत्या के लिए उत्साहित करती है। तो वही सारी चीज़ इसमें लिखी थी जो मैकबेथ के साथ घटना घटी थी। ओके, पहले कि भाई वो कैसे थेन ऑफ कैडोर बना, भविष्यवाणियाँ कैसे उसके साथ हुई, ये सारी चीज़ें लिखी थी। मैकबेथ हैड रिसीव्ड 3 प्रोफेसीज फ्रॉम द विचेस। मैकबेथ को चुड़ैलों के द्वारा 3 भविष्यवाणियाँ प्राप्त हुई। ही डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट फेथ इन द प्रोफेसीज, हालांकि उसको निश्चित विश्वास नहीं था उन भविष्यवाणियों में। ओके, मैकबेथ को भी विश्वास नहीं था। टू बी द थेन ऑफ कैडोर वॉज नॉट पॉसिबल एंड टू बी किंग ऑफ स्कॉटलैंड वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन। देखिए, कह रहा कि वो सोच रहा था जब वो मतलब भविष्यवाणियाँ हुई तो मैकबेथ ने सोचा कि टू बी यानी बनना, टू बी का मतलब बनना या होना, द थेन ऑफ कैडोर, थेन ऑफ कैडोर यानी कैडोर का थेन बनना वॉज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। मैकबेथ ने शुरुआत में सोचा कि भाई थेन ऑफ कैडोर अभी जिंदा है, जीवित है। ओके, तो उसके रहते हुए मैं कैसे बन सकता हूँ। तो उसने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी द थेन ऑफ कैडोर। ओके, थेन ऑफ कैडोर बनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एंड टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन, और स्कॉटलैंड का राजा बनना तो प्रश्न से बाहर है, मतलब ये तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। ओके, उसने कहा ये बिल्कुल बेकार है। मैंने कहा शुरुआत में थोड़ा बहुत उसको भी झिझक हुई थी, हालांकि वो जब थेन ऑफ ग्लैमिस और थेन ऑफ कैडोर बन जाता तब उसको पूरा विश्वास हो जाता है मैकबेथ को, लेकिन शुरुआत में उसको भी थोड़ा सा सर्टेन नहीं था, उस निश्चित नहीं था। ओके, इट वॉज गुड लक दैट द किंग अपॉइंटेड मैकबेथ द थेन ऑफ कैडोर। ये अच्छा भाग्य था मैकबेथ का कि डंकन ने उसको थेन ऑफ कैडोर के रूप में नियुक्त कर दिया। ओके, किसको, मैकबेथ को। अब मैकबेथ समझ जाता है, उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि जब मैं थेन ऑफ कैडोर बन गया, थेन ऑफ ग्लैमिस बन गया, तो अब किंग भी बन सकता हूँ। ओके, तो बस यहीं से उसकी जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया चालू हो जाती है कि अब ऐसे ही राजा बनेंगे नहीं, इसको निपटाना पड़ेगा। नाउ ही हैड ग्राउंड्स टू बिलीव, अब देखिए उसको आधार मिल गया। नाउ ही हैड ग्राउंड्स, उसको आधार मिल गया टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, इन द थर्ड प्रोफेसीज, तीसरी भविष्यवाणी में। यानी जब 2 भविष्यवाणियाँ उसके साथ सच हो गई, मतलब थेन ऑफ ग्लैमिस बन गया, थेन ऑफ कैडोर बन गया, तो उसको एक आधार मिल गया कि हाँ तीसरी भविष्यवाणी सही हो सकती है। कोई उससे पूछे कि भाई तीसरी भविष्यवाणी कैसे सही होगी, क्या आधार है, तो बताएगा कि दोनों भविष्यवाणियाँ सही हो चुकी, इसलिए तीसरी भी सही होगी। तो उसको एक ग्राउंड्स मिल गया। ओके, ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, आधार, बेस मिल गया, तर्क मिल गया। हेंस ही रोट ए लेटर, इसलिए वो एक पत्र लिखता है टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, इन्फॉर्मिंग, सूचित करते हुए, हर उसे, द डिटेल्स ऑफ मीटिंग विद द विचेस, चुड़ैलों से मिलने का जो घटना था उसके बारे में इन्फॉर्म करते हुए, यानी कि जब वो चुड़ैलों से मिला तो क्या बात हुई, क्या भविष्यवाणी हुई, ये सब उसको अपनी पत्नी को लेटर में इन्फॉर्म करते हुए उसको पत्र लिखता है। एंड हिज अपॉइंटमेंट एज द थेन ऑफ कैडोर, और थेन ऑफ कैडोर के रूप में जो उसकी नियुक्ति हुई थी वो भी वो उसको पत्र में लिख देता है। ओके, मैकबेथ। तो मैकबेथ अपने चुड़ैलों के मिलन की घटना का वर्णन करता है पत्र में, थेन ऑफ कैडोर जो नियुक्त हो गया था उस घटना का वर्णन करता है। लेडी मैकबेथ लाइक हर हस्बैंड वॉज ओवर ग्लैड टू रीड द कंटेंट्स, इस कंटेंट को पढ़ करके मैकबेथ की तरह लेडी मैकबेथ भी, यानी कि मैकबेथ की जो पत्नी थी उसको लेडी मैकबेथ कहते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ओवर ग्लैड हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ओके, देखिए, टू रीड द कंटेंट्स यानी कंटेंट्स को पढ़ करके। सी बिगैन टू थिंक, वो सोचने लगी, दैट मैकबेथ वॉज ओवर काइंड,
एट द सेम टाइम ही वॉज ओवर एम्बिशस, उसने सोचा कि मैकबेथ तो ओवर काइंड यानी बहुत ज़्यादा दयालु है और महत्वाकांक्षी भी है। वो सोचने लगी कि मैकबेथ महत्वाकांक्षी तो है, राजा बनना तो चाहता है, लेकिन ये दयालु है, तो ये खून कैसे कर पाएगा। अब उसके दिमाग में खून की जो विचारधारा थी वो आ गई। किसके दिमाग में? सबसे पहले खून वाली जो बात आई वो तो लेडी मैकबेथ के दिमाग में आई, इसीलिए इसको चौथी चुड़ैल कहा गया है। ओके, कभी कभी ऐसा पूछ लिया था कि हु इज़ द फोर्थ विचेस, चौथी चुड़ैल कौन थी? तो चौथी चुड़ैल मैकबेथ की पत्नी ही थी। ऐसा क्वेश्चन आया भी होगा। ओके, तो आप लोग जान जाइए कि जब चौथी चुड़ैल आए तो वहाँ पर आप मैकबेथ की पत्नी का वर्णन कर दीजिए, क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम प्लानिंग बनाई थी कि राजा का हत्या करना पड़ेगा। ओके, ही वॉज अनफिट टू मर्डर द किंग टू ऑब्टेन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड ड्यू टू हिज काइंड नेचर। देखिए, अब ये सोचने लगी जो मैकबेथ की पत्नी थी कि ड्यू टू हिज काइंड नेचर यानी उसके अच्छे स्वभाव के कारण, क्योंकि मैकबेथ का जो स्वभाव था विनम्र स्वभाव था, तो उसके अच्छे या विनम्र स्वभाव के कारण वो अनफिट है, मतलब योग्य नहीं है यानी अयोग्य है, टू मर्डर हत्या करने के लिए, द किंग राजा की, टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, द थ्रोन सिंहासन को, आप स्कॉटलैंड के, यानी कि मैकबेथ की जो पत्नी थी, मैकबेथ की जो पत्नी थी लेडी मैकबेथ, उसने सोचा कि स्कॉटलैंड की गद्दी प्राप्त करने के लिए राजा की हत्या करने में मैकबेथ सक्षम नहीं है, वो तो अयोग्य है। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत दयालु है, और दयालु व्यक्ति किसी की हत्या कैसे करेगा। सी वॉन्टेड हिम टू कम हर सून, वो चाहती थी कि वो जल्दी आ जाए। देखिए, सी वॉन्टेड वो चाहती थी, हिम उसको, टू कम आ जाए, टू हर उसके पास, मतलब लेडी मैकबेथ चाहती थी कि मैकबेथ जल्दी से मेरे पास आ जाए ताकि मैं उसको प्लानिंग बता दूं, पूरी योजना बता दूं कि कैसे मारना है और क्या करना है। सून मतलब जल्दी, सो दैट ताकि सी मे ट्रांसपोर्ट हर इविल थॉट्स, ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके, ट्रांसपोर्ट का मतलब भेजना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, इविल थॉट्स बुरे विचारों को, इनटू हिज पायस हार्ट उसके पवित्र दिल में, एंड फिल हिज पर्सनालिटी फ्रॉम द टॉप टू टू, देखिए टॉप टू टो लिखा, सॉरी टॉप टू टो इनटू डायरेक्ट क्रूल्टी। अब यहाँ थोड़ा सा लाइन समझ लीजिए, वो ट्रांसपोर्ट करना चाहती थी, भेजना चाहती थी, इविल थॉट्स गंदे विचारों को, यानी हत्या जैसी प्रवृत्तियों को, यानी कि जो हत्या वाली विचार थी वो सब विचारों को लेडी मैकबेथ भेजना चाहती थी। कहाँ? इनटू द पायस हार्ट, पायस हार्ट मतलब पवित्र दिल में, किसके? मैकबेथ के। मैकबेथ का जो पवित्र दिल था उसमें गंदे विचारों को डालना चाहती थी ताकि मैकबेथ थोड़ा क्रूर हो जाए। यहाँ देखिए, क्रूरटी का मतलब होता है क्रूर होना। ओके, निर्दयता। टॉप टू टो मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, टो का मतलब क्या होता है? अंगूठा, अंगूठे का मतलब नीचे, टॉप का मतलब ऊपर, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी पर्सनालिटी को एकदम चेंज कर दिया जाए। ये किसका विचार था? लेडी मैकबेथ का, कि मैकबेथ चूँकि दयालु है तो उसके ऊपर से लेकर नीचे की जो पर्सनालिटी है पूरी, यानी दिल दिमाग जो भी है, जहाँ से भी प्रतिक्रिया होती है उसमें गंदे थॉट्स को डाल देना, और दयालुता, विनम्रता, अच्छा, ईमानदारी, ये सारा जो स्वभाव है, अच्छा गुण है, इसको निकाल देना। ओके, और हत्या वाली विचारधारा उसके दिमाग में प्रवेश करा देना, ये इसका विचार था। तो इसलिए चाहते थे कि मैकबेथ जल्दी आ जाए। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चन से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी सपोर्ट कीजिए। ओके, ऑनलाइन स्टडी बाय बिशंबर, उसको भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो वहाँ पर भी बहुत सारी क्वेश्चंस आपके आएंगे जीएस से संबंधित। ओके, आगे मैं उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डालूंगा। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे आगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।